नमस्कार, एशियन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूज़र गफ़ारी और अभी मैं मौजूद हूं रांची विधानसभा में। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज बजट सत्र का 7वां दिन है। पक्ष और विपक्ष दोनों यहां पे मौजूद हैं और आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। नीरा यादव भी यहां पे मौजूद हैं, अन्नपूर्णा देवी जी भी मौजूद हैं यहां पे, और जितने भी विधायक मंत्री हैं लगभग सभी यहां पे पहुंच चुके हैं। आइए पक्ष और विपक्ष के लोगों ने क्या कहा उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सर, महिलाओं के सम्मान में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है और आज महिला दिवस है। हम अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं कि सारे महिलाओं का जो है शक्ति ऊर्जावान हो और आगे बढ़े, और उन लोग का जो डिमांड है हम लोग पूरे हेमंत सरकार पूरा कर रहे हैं। जो भी ऐसा मुद्दा आता है उसको हम लोग गंभीरता से लेते हैं। सर, आए दिन महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है और दहेज के नाम पे भी जो है महिलाओं को मार दिया जा रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कुछ कानून बनेगा जो कि दहेज के नाम पे जो है बेटियों की हत्या नहीं होगी? देखिए, दहेज के नाम पर जो मारा जाता है इस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बेटी किसी की बेटी होती है। और जहाँ तक हमें जो समझ है, जो जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कड़ा कदम उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं वहाँ के प्रशासन को सख्त निर्देश दिया जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ों से झारखंड नहीं चलने वाला है। झारखंड को अगर अच्छा बनाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जा कर के निवेश करने के लिए आमंत्रित करने गए थे। हम सब भी स्वागत करते हैं, राज्य में रोजगार के नए अवसर आए, रोजगार बढ़े, लेकिन रोजगार बढ़ने के साथ साथ वह आने वाला जो लोग हैं, पहले राज्य की कानून व्यवस्था को ठीक करिए, राज्य की विधि व्यवस्था को ठीक करिए। क्योंकि आप ही की सरकार ने ये स्वीकार किया है कि 2020 में सबसे अधिक बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएँ हुई है, तो इस सब चीज़ों पर लगाम लगाना पड़ेगा शासन को। और आज विधानसभा के माध्यम से हमने कार्यस्थगन लाया था। जो बिजली में आप देख रहे होंगे कि पूरे राज्य में त्राहिमाम मचा हुआ है। बिजली का झटका हर एक आम गरीब मजदूर के माथे पर लग रहा है। बिजली का बिल 1 माह का नहीं करके 5 माह 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बिजली का बिल आ रहा है, और उनका कनेक्शन तो काटा ही जाता है, साथ ही साथ कनेक्शन काटने के साथ साथ उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है। तो ऐसे में राज्य की जनता में काफ़ी आक्रोश है। इसलिए हमने सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि ये बिजली की जो अनियमितता है, बिजली बिल में जो गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी का जांच कराइए, लोगों की गिरफ्तारियां रोकिए। और ये बिजली विभाग में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, अगर आप कमर्शियल बिजली लेने जाएंगे तो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपये तक लोगों को हर्जाना देना पड़ रहा है पिछले दरवाजे से। तो ये सबको पारदर्शी व्यवस्था बनाइए, ताकि एक हर आम आदमी समय सीमा के अंदर उसको अगर रसीद कटा लिया है तो बिजली का बिल कनेक्शन उसको मिल जाए। इस सुविधा को पारदर्शी तरीके से पूरा करे सरकार। पुलिस को छूट दी गई है कि अपराध पर नकेल कसने के लिए। झारखंड में भी क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अभी झारखंड राज्य की जो विधि व्यवस्था की स्थिति है बहुत ही बदतर है। और कुछ आंकड़े ही अगर देख लें तो विगत 1 वर्ष में लगभग 2000 हमारी माताओं बहनों की अस्मत लूटी गई है। आपराधिक गतिविधियां पूरी तरह से बढ़ी हुई हैं और बिल्कुल विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बदतर है। ऐसी स्थिति में सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई निश्चित रूप से विधि की तरफ करना चाहिए। पुलिस को छूट मिलना चाहिए कि नहीं नकेल कसने के लिए? नहीं, देखिए, उसमें सीमा है, कानून है, और उस कानून के दायरे में ही किसी को छूट मिलना चाहिए। कानून से बाहर जाके किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। संविधान है, कानून है, उस कानून के दायरे में सबको। लगातार ये सवाल हम उठा रहे हैं। पहला बार ऐसा देश में हो रहा है कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं चल रहा है। देश के किसी भी विधानसभा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। और जब इस विषय को हमने खड़ा किया तो आप लोग सुने होंगे कि जवाब सरकार ने क्या दिया। कोरोना के चलते मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को रोका गया। अब एक तरफ मंत्री जवाब दे रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। जो मंत्री जवाब दे रहे हैं वो सीधे मुख्यमंत्री के बगल में बैठ रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। तो मुख्यमंत्री को कैसे कोरोना हो जाएगा? तो ये स्वाभाविक बात है कि ये सरकार सवाल से भाग रही है, सवाल से घबरा रही है। या जनता को 1 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, घोषणा बड़ा कर दिया, इसलिए ये सरकार भाग रही है। हकीकत यही है। देखिए, अगर भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता रहेगा, अगर उन पे नकेल नहीं कसा जाएगा,
तो निश्चित रूप से हम अंकुश नहीं लगा पाएंगे और ये दिनों दिन उनकी जो मानसिकता है वो बढ़ती चली जाएगी। और झारखंड में जो स्थिति आप देख रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज के दिन में भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ भी संदेश नहीं मिल पाया है। हमें लगता है कहीं न कहीं ये सरकार बिल्कुल सुस्त हो गई है और किसी तरह बस खाना पूर्ति कर रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चले, चाहे तो हम महिलाओं का सम्मान की बात करें या हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, किसी भी मैटर पे ये सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। कोई संवेदनशील मैटर को लेकर के अगर आप सदन के अंदर में भी बात को उठाते हैं तो बस एक जनरल जो प्रश्न का जवाब होता है कि बस हम उसको दिखवा लेंगे, इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता है। कहना मैम कि पुलिस को स्वतंत्र होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, अगर कोई गलत है, भ्रष्टाचारी हैं, अगर उन पे नकेल कसने की ज़रूरत है अपराधियों पे, तो पुलिस प्रशासन को एकदम छोड़ देना चाहिए। मैडम स्वतंत्र होकर के वो कार्य करे जिससे कि भ्रष्टाचारियों का मनोबल गिरे, अपराधियों का मनोबल गिरे। आए दिन मैडम इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, अभी आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो है गुमला ज़िले के जो कमरा गांव है, वहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों को जो है जान से मार दिया गया। क्या कहना चाहेंगे मैडम? देखिए, जो एक लाइन था ना कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो निश्चित रूप से ये जो स्लोगन है भ्रष्टाचारियों के लिए, अपराधियों के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रहा है और वे लोग निडर होकर के भयमुक्त वातावरण में वे अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए अभी बड़ी बड़ी घटनाएं आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार बिल्कुल ही संवेदनहीन हो गई है और यहाँ पर लगाम लगाने में वो विफल रही है और हमें लगता है कि इसलिए हम लोग लगातार सदन में आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ जनता की जो समस्या है, जनता का जो हक है, उसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। की बात, चूँकि बगैर उसका गठन का विस्थापित लोगों का चिन्हितीकरण नहीं हो पाएगा और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी जो अच्छा होगा आयोग का होगा तो आयोग गठन करेंगे। इस बात को उन्होंने आश्वस्त किया है। अब लगता है कि हम फिर इसे उम्मीद करेंगे कि चलते सत्र में इस पर कुछ आश्वासन तो देखिए ठोस मैंने टालने का नज़र नहीं, क्योंकि देखिए टालने की बात नहीं है, उनके द्वारा कहा गया आयोग किया जाएगा और इसलिए चूँकि पूर्व में प्रभारी मंत्री जवाब दे चुके थे और ऐसी परिस्थिति में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिए हैं तो उसको स्वीकार किया जाना, विश्वास मिला। उम्मीद है आपको कि इस सत्र में हो जाए? उम्मीद है इस सत्र में, लेकिन उसको हमको लगता है आयोग का गठन करना चाहिए, चूँकि इसके सिवा जो विस्थापित का जो दंश झेल रहे हैं लोग और अभी अगर इस तरह का नहीं होता है तो आपने जो जैसे यहाँ पर कई एक संस्थान है यहाँ पर और प्राइवेट कंपनी सब है, तो विस्थापित लोगों को रोज़गार देने की बात माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी कहा गया है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका इसका कठिनाई होगा। इसलिए हमको लगता है कि उम्मीद है कि इसको सरकार इसका आयोग गठन करेगी। पर सभी देश के नारी शक्ति को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ और आज जो मैंने विषय उठाया था विशेष रूप से पूरे झारखंड प्रदेश में विस्थापन समस्या एकदम बहुत गंभीर समस्या है और मैंने कई बार पहले भी विस्थापन समस्या को लेकर हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया था, मगर आज तक लगभग झारखंड बने 20 साल होने चला मगर किसी सरकार ने विस्थापन समस्या को लेकर निराकरण के लिए कोई निश्चय निराकरण निकालने का प्रयास नहीं किया। रघुवर जी के सरकार में एक विस्थापन कमेटी बना था जिसमें 5 विधायक का कमेटी बना था, जिसमें अन्नपूर्णा देवी जी थे, हमारे अभी कोडरमा के लोकप्रिय सांसद हैं और अभी प्रदीप यादव जी थे, उसमें उसके पहले समरेश दास थे और 2-3 विधायक थे जो कि विस्थापन कमेटी एक बनाकर विधानसभा से भेजा गया था। उसके बाद भी हम लोगों ने रिपोर्ट लाकर देने के बावजूद भी आज तक किसी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जैसे तैसे विस्थापन कर दिया जाता है जबरन तरीके से सरकार द्वारा, उसके बाद विस्थापितों का जो स्थिति होता है वो हम लोग से ज़्यादा कोई अच्छा से समझ नहीं सकता है। विस्थापन समस्या, विस्थापन को जैसे मुआवजा और उसका साइड दे दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, उसके बाद उसको किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, ना कोई पट्टा दिया जाता, ना किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो पट्टा सर्टिफिकेट नहीं देने से
क्या होता है कि हमारा ना जाति प्रमाण पत्र बनता है, ना कोई आवासीय बनता है, ना कोई अस्थायी प्रमाण पत्र बनता है। इसलिए बहुत तरह का परेशानी पूरे झारखंड प्रदेश में विस्थापितों के साथ हो रहा है। उसी विषय को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे सदन में, उनके सामने इस विषय को मैंने रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्द विस्थापन कमेटी बनाकर इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ से दिल्ली तक महिलाओं की तस्करी हो रही है। हाँ, ये महिलाओं की जो तस्करी है ये रोका जाना चाहिए निश्चित रूप से। और अभी वर्तमान सरकार इसमें गंभीर तो है, मगर ये देखिए, ये जो रैकेट्स वगैरह इतने साल से जो बने हुए हैं, इनको तोड़ पाना और रोकने में काफ़ी उसमें टाइम लगता है। तो मेरी तो अपील सरकार से यही होगी कि हमारी जो यहाँ से बहू बेटियाँ जो जाती हैं और प्रताड़ित होती हैं, तो उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा यहाँ पर प्रावधान लाया जाए, योजना ऐसी बनाई जाए कि पलायन की स्थिति ही ना पैदा हो, कि लोगों को मजबूरी में ही पलायन करना पड़ता है, दूसरे अपना घर बार छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। तो ये स्थिति उत्पन्न ही ना हो। और मेरा तो एक स्वयंसेवी जितने भी NGOs इस तरह के काम करते हैं, उनसे भी मेरा ये कहना है कि आप लोग ग्रास रूट लेवल पे काम कीजिए। जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पर करें। मतलब दिल्ली, मुंबई वहाँ चले गए, वहाँ से रिकवर होती हैं, तो क्यों नहीं आप यहीं पर काम कीजिए। वो उनको यहीं पर बोलिए कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार से भी उन लोगों को मदद देनी चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं, ताकि महिलाओं को, बेटियों को जो है, हमारी बहन बेटियों को बाहर जाने की नौबत ही ना आए। स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, सदर अस्पतालों में सिरिंज, कॉटन, इन सब की भी कमी हो गई। कमी हो रही है। क्या चाहते हैं विपक्ष वाले, क्यों इतना बीमार हो रहे हैं? योग करें, दौड़ें, सुबह घूमें फिरें, थोड़ा स्वास्थ्य का जो है शरीर को एकदम स्वस्थ बनाएं। हम लोग तो ये चाहते हैं कि अस्पताल की ज़रूरत ही नहीं पड़े विपक्ष को। ऐसा हम चाहते हैं कि सुबह सुबह सबको व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। ऐसे भी तो बाबा रामदेव के लोग अनुयायी लोग हैं, तो बाबा रामदेव से प्रेरणा लें। इसीलिए राज्य के अस्पतालों की ये दुर्दशा हो रही है। नहीं, अब दुर्दशा तो आप कैसी हो रही है, ये तो आपने डबल इंजन की सरकार में इस सवाल को नहीं पूछा। आपने जब डबल इंजन की फुल फैसिलिटी की सरकार थी उस समय पूछते। हम तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। सरकार नहीं बनी और कोविड-19 महामारी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी। हमको पहले अपने लोगों की जान बचानी थी। हम पहले अपने लोगों की जान बचा रहे थे और आज परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम जो है 99% जो है रिकवरी रेट पे हैं और हमारी मृत्यु दर भी देश की मृत्यु दर से आधी है। तो क्या बिना सिरिंज, बिना रुई, बिना कॉटन और बिना हमारे सरकारी जो है विभाग के, हमारे स्वास्थ्य विभाग के बिना मेहनत किए ये सब हो गया है क्या? अच्छा, मेडिकल कॉलेज का जिक्र है, पुराने मेडिकल कॉलेज का MCI मान्यता रद्द कर रही है सरकार, बचा नहीं। ये MCI जो मान्यता रद्द कर रही है, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो मान्यता रद्द की है, आप उनसे पूछिए ना, जिन लोगों ने उसको बना दिया और उसका उद्घाटन भी करा दिया, उन लोगों से सवाल पूछिए। और क्यों ऐसी बेमनस्यता भी किस लिए होती है? जो फेडरल गवर्नमेंट में ऐसी क्या बेमनस्यता है भाई कि जो आप जो है हमसे वैचारिक मतांतर होना, हम इसको इनकार नहीं करते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। हो सकता है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग पार्टियों की है तो वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतांतर होने के बावजूद भी राज्य हित, देश हित में फेडरल गवर्नमेंट एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करती है। अब इनको हमारे बच्चों से क्या इतनी चिढ़ थी कि जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने जो है खिलवाड़ किया? लिखा था ना सर सरकार। अरे हमने भी लिखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी लिखा है। और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, यदि इतना ही छोटी चीज़ों से इतना जो है नेशनल हमारा जो है मेडिकल काउंसिल परेशान था, तो उसका उद्घाटन किसने किया था आप बताइए? उस उद्घाटन क्यों होता है? शिलान्यास होता है, उद्घाटन तब किया जाता है जब वो पूरी तरीके से चीज़ें बन जाती हैं। तो क्यों किया गया जल्दबाजी में? अच्छा मंत्री जी, मुख्यमंत्री लगातार मुख्यमंत्री प्रश्नोत्तर काल से भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? सदन में उनकी उपस्थिति भी कम अरे होती पूरी है उपस्थिति में और जो प्रत्येक सोमवार को ये मुख्यमंत्री प्रश्नोत्तर काल होता था, उसको समाप्त कर दिया आपकी सरकार ने। नहीं, देखिए, अब जब टीम में इतने मजबूत खिलाड़ी हैं
जो फ्रंट से लेके बैक तक जो है लगातार एकदम सिक्सर मार रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है कैप्टन को इतना बैटिंग करने का? हम लोग हैं ना, हम लोग कहाँ भाग रहे हैं? सदन में वो कम रहते हैं। काम कहाँ रहते हैं? पूरा टाइम अभी भी देखिए सदन में बैठे हैं, लेकिन मुझे कुछ विशेष परिस्थिति है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है।